हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे आज बीएसटीसी और पीटीटी को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है उस पर। और यहाँ पर बात आ रही है अपवर्ड का रिजल्ट है वो बीएसटीसी का जारी हो गया और 1500 सीटें जो रिक्त रही उन पर थर्ड लिस्ट कब आएगी, और बीएड में जो पीटीटी की 45% सीटें रिक्त है उस पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपको कटिंग देखने को मिली जिसमें लिखा हुआ है कि प्री डिलेड अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट घोषित हो गया है, जिसमें 865 जो है वो अभ्यर्थियों का बदला कॉलेज है और 376 डीएलएड कॉलेजों में लगभग 94.21% सीटों पर अभ्यर्थियों को दाखिला मिल चुका है और 1500 सीटें वो अभी भी क्या पड़ी है, रिक्त पड़ी है। तो यहाँ पर जो 1500 सीटें रिक्त पड़ी है उसको थर्ड आवंटन से भरा जाएगा और अपवर्ड मूवमेंट में जिन अभ्यर्थियों कॉलेज बदला हुआ है उनको रिपोर्टिंग जो प्रक्रिया पूरी होने के बाद नोडल एजेंसी जो विद्यमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा है वो आपकी थर्ड आवंटन की सूची जारी की जाएगी। नोडल एजेंसी में शनिवार को अपवर्ड मूवमेंट का परिणाम घोषित हो चुका है, जिसमें 1113 अभ्यर्थियों में से 865 जो अभ्यर्थी उनके कॉलेज में बदला हुआ है और इन अभ्यर्थियों को अब 14 अगस्त तक नए कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी। थर्ड आवंटन के तहत 18 अगस्त को शेष अभ्यर्थियों को रिक्त आवंटन होगा, यानी जो 18 अगस्त है उस तक आपको वो थर्ड लिस्ट आएगी। आपकी थर्ड आवंटन आपको 18 अगस्त को होगा और फिर इन अभ्यर्थियों को 22 अगस्त तक संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी। यानी जो 1500 सीटें रिक्त पड़ी है इन पर जो थर्ड लिस्ट आएगी इसमें आपको 18 अगस्त को आएगी और उसके बाद में 22 अगस्त तक आपको संबंधित कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। और 376 डीएलएड कॉलेजों में लगभग 25,900 सीटें निर्धारित है, जिसमें से 24,400 सीटों पर भरी जा चुकी है। सेकेंड आवंटन के तहत नोडल एजेंसी की ओर से 42 अभ्यर्थियों कॉलेज में सीट आवंटन की गई, लेकिन इनमें 2700 अभ्यर्थियों ने संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग की। ऐसे में अब लगभग 1500 सीटें अभी भी रिक्त पड़ी है और इन सीटों पर थर्ड आवंटन भरा जाएगा। अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट घोषित हुआ है। जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज में बदला हुआ है और 14 अगस्त तक अपनी वो कॉलेज में रिपोर्टिंग करें और रिक्त सीटों पर थर्ड आवंटन आपका 18 अगस्त को होगा। और डॉक्टर रवि गुप्ता जो समन्वयक प्री डिलेड क्या है उनका ये यहाँ पर देखने को मिलता है। अब बात करें पीटीटी की, तो यहाँ पर आपको कोने में पीटीटी की अपडेट भी देखने को मिल रही होगी। क्या अपडेट है देखिए। पीटीटी के लिए आपको सेकंड काउंसलिंग आज से ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और देखिए 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड में पाठ्य प्रथम काउंसलिंग के बाद शेष रही सीटों पर द्वितीय काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। सेकंड काउंसलिंग 10 अगस्त से शुरू होगी। जिन अभ्यर्थियों ने प्रथम काउंसलिंग में आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं की वह भी द्वितीय काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। जिन्होंने 5,000 का रजिस्ट्रेशन करवाया था प्रथम काउंसलिंग के लिए और उनको प्रथम काउंसलिंग में उनको कॉलेज आवंटन हो चुका था, लेकिन वह किसी कारणवश कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं कर पाए थे तो वो भी सेकंड लिस्ट में एलिजिबल है। और लेकिन याद रखना जिनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिल चुकी थी उन्होंने अपवर्ड मूवमेंट करवा रखा था और अपवर्ड मूवमेंट के बाद उनको कॉलेज बदला और उन्होंने रिपोर्ट नहीं की तो वो इसके लिए पात्र नहीं है, ये भी याद रखना। जिन्होंने अपवर्ड मूवमेंट में के तहत रिपोर्टिंग कर ली हो या जिन्होंने अपवर्ड मूवमेंट के बाद में कॉलेज बदला हो तो वो दोनों ही अभ्यर्थी अपात्र हैं, ये भी याद रखना। और जिनका फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिल चुकी थी लेकिन रिपोर्ट नहीं कर पाए थे वो सेकंड लिस्ट के लिए एलिजिबल है। तो ये थी आज की अपडेट। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।